नमस्कार दोस्तों, मैं वेलनेस कोच योगेश्वर शाह हूँ। आप जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्दी जीवन शैली को अडॉप्ट करते हुए अपने वेट को मैनेज करने पे मदद करते आ रहे हैं और ये जर्नी पिछले 5 साल से चली आ रही है और आपके जैसे हज़ारों लोगों को अभी तक रिजल्ट दिया जा चुका है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का एक छोटा सा सवाल होता है कि क्या मुझे अगर वेट लॉस की जर्नी में जाना है तो मेरा फेवरेट खाना बिल्कुल बंद कर देना होगा? क्या मुझे चावल छोड़ना पड़ेगा? तो आज हम इसी बात को थोड़ा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या अगर आप चावल खाते हैं तो वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रेफरेंस में क्या होती है? शायद रोटी होती है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप चावल छोड़ करके रोटी खाना शुरू करते हैं। तो क्या कभी आपने रोटी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब गेहूं के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रीड किया है क्या? आपको पता ही नहीं है कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है और गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है। उसके अलावा जब हम पाचन की क्रिया की बात करते हैं तो जहां आपको जो चावल है वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर पचता है, वहीं रोटी को पचने के लिए जो गेहूं है उसको पचने के लिए करीबन 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है और कई बार तो वो आपके बॉडी के अंदर उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो 10 से 15 दिन या उससे ज़्यादा भी रुक सकते हैं। तो अब वेट लॉस की जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो वेट लॉस की जर्नी में सिर्फ चावल और रोटी का गेम नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, बहुत सारी हैबिट्स के साथ में चलते हैं, तो आपने चावल या रोटी खाया करके आपका वेट लॉस या गेन होगा ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है या ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपने चावल की जगह रोटी खा लिया तो वेट लॉस हो जाएगा। बल्कि बात यह है कि आपकी जो ओवरऑल होलिस्टिक लाइफ स्टाइल है वो कैसा है। आपका होलिस्टिक लाइफ स्टाइल जिस प्रकार का होता है उस प्रकार से आपकी कैलोरी का मैनेजमेंट आपके बॉडी के अंदर होता है। क्या आपको पता है कि आपने कुछ कैलोरी नहीं भी लिया है और आपके बॉडी में कुछ सर्टेन कंडीशन है, जैसे कि आपका नींद पूरा ना होना, जैसे कि आपका स्ट्रेस में होना, जैसे कि आपके बॉडी में कहीं पेन होना, जैसे कि आपके बॉडी में कुछ अनडाइजेस्टेबल या फिर अनबायो अवेलेबल या नॉन बायो अवेलेबल बोलते हैं उसको, चीज़ें अगर आपकी बॉडी में जाए तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट बनाएगी। उसका संबंध नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, रिलेशन इनका भी है आपके वेट के संबंध में। तो आप समझें कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ डाइटिंग पे अपने वेट को लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जीवन के पैरामीटर्स काफ़ी अस्त और व्यस्त हैं, तो शायद आप अपने वेट लॉस की जर्नी को सही डायरेक्शन पे नहीं ले जा पाएंगे। तो आज के इस एनालिसिस से आपको ये तो पता चल गया होगा कि रोटी और चावल दोनों में अगर आप किसी एक चीज़ को चूज़ करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपके वेट के ऊपर। लेकिन यस, क्योंकि आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे ये चलन में है, लेकिन ये चलन उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने शायद अपने वेट को लूज़ किया नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ रोटी और चावल नहीं, बहुत सारे और भी पैरामीटर्स है जिसके साथ में चलने की ज़रूरत पड़ती है आपको अपने वेट को लूज़ करने के लिए। और अगर आप सचमुच अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जानकारी की ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आ पाते हैं तो आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही कुछ चीज़ों को देख रहे हैं अपने वज़न को मैनेज करने के लिए तो कनेक्ट कीजिए 9302965481 पर और पाइए आपका अपना एक्सपर्ट जो आपको वेट लॉस की जर्नी में बहुत ही स्मूथली और सेफली जाने में मदद करेंगे। थैंक यू।